आज गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भगवान राम के चढ़ावे में जो पैसा दिया गया उसको गिनने वाले लोग, प्रबंधन से जुड़े हुए लोग ने ही वहां चोरी कर ली है। अभी तो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। और खुद जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं निपेंद्र मिश्र, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में माना है कि चढ़ावा निगरानी की व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है। उधर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मौजूदा एसआईटी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। 500 सालों के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना और मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो, इसको कौन देश में स्वीकार कर सकता है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ, प्रवक्ता बीएचपी के जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में फिर से उबाल है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष से बने रामलला के मंदिर पर भ्रष्टाचारियों ने धावा बोला है। चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के नगर पहुंचे। करोड़ों अरबों भक्तों की आस्था से छल के इस बेहद संवेदनशील मामले पर हो रही एसआईटी जांच पर योगी ने भरोसा रखने को कहा। लेकिन इस चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष के हंगामे के जवाब में उन्होंने राम मंदिर संघर्ष के इतिहास का अध्याय खोल दिया। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। आज तक के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चढ़ावे की रकम की गिनती होती दिख रही है। इस चढ़ावा चोरी मामले में जिन लोगों पर संदेह की सुई घूमी है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने 10 लाख नकद बरामद किया। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, के डी तिवारी और मनीष यादव के नाम शामिल हैं। ये सारे वो लोग हैं जो चंदे की गिनती या मंदिर प्रशासन के कामकाज से जुड़े हुए थे। राम मंदिर का चढ़ावा वहां लगी 40 दान पेटियों में जाता था, जिसकी गिनती ट्रस्ट के कर्मचारियों की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी करते थे। इस बीच जब चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है, तो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी साफ तौर पर चढ़ावा निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं माना है। आज पूरा प्रबंधन अनौपचारिक तरीके से है। किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है जी, कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है। एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इम्प्लीमेंट किया। जो बैंक के 2 लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली, और जो ट्रस्ट के 2 लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी,
विश्वास नहीं किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई। ये सब चीज़ों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को स्थानीय तौर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने उठाया। फिर 7 जून को अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में आरोपों को दोहराया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एसआईटी पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं है। ये जो एसआई टीम में है, हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के IAS अफसर हैं और इधर के पुलिस के आईजी हैं। तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है, तो एक बड़ा मुद्दा है। और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है, तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसमें किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी संभावना रहती है। अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले की जी सांसद जी अखिलेश जी को राम मंदिर में पूजा के लिए तो ला नहीं पा रहे। राम मंदिर का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी यहाँ पूजा के लिए नहीं आए हैं। अखिलेश जी पूजा के लिए परिवार सहित आएंगे और उनका मंदिर बन रहा है, मंदिर तैयार हो जाएगा और उसके बाद अखिलेश जी अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे। कौन सा मंदिर? वही मंदिर ना? मंदिर बनके तैयार हो गया है जी। अखिलेश जी द्वारा जो मंदिर बन रहा है, बड़ा भव्य मंदिर है। कहाँ पर? इटावा में। इटावा में, अच्छा। बहुत बढ़िया मंदिर। जब सबसे पहली बार समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और पेज पर लिखा कि चढ़ावे में चोरी हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण सूचना सामने आ रही है, तो ट्रस्ट को सामने आकर बोलना चाहिए था। अगर चोरी नहीं हुई थी, अगर कोई ऐसी घटना नहीं थी, तो ट्रस्ट को सामने आकर खंडन करना चाहिए था, अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए था। लेकिन ट्रस्ट की चुप्पी और ट्रस्ट का मुंह चुराना जनता के बीच से ये प्रमाणित करता है कि ट्रस्ट में बहुत बड़ा घोटाला, डकैती, चोरी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले पर जहां विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी बेहद नाराज हैं। हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसमें एक दो, उनको इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था और यही हमको गुस्सा लग गई कि ये काम ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसी अगर चोरी हो जाएगी और सीना चोरी भी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का वो विषय है जिसके लिए आंदोलन हुए, अदालतों में लड़ाई लड़ी गई। इसीलिए चढ़ावा चोरी का ये मामला सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला भर नहीं, बल्कि एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित शायद नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, छोटा छोटा कमेंट कीजिएगा। 6 लोग हैं, सबका पक्ष है और ज्यादा से ज्यादा मैं बच्चों के भी सवाल ले पाऊं। प्रोफेसर संगीत रागी, आज आरोप गंभीर लग रहा है। खुद निपेंद्र मिश्र जी जो कि इस पूरे निर्माण से जुड़े हुए थे, वहां से लेकर आज तमाम लोग ये बता रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम ही नहीं बनाया और इस वजह से चढ़ावा चोरी हुआ। अब यह आरोप तो बड़ा गंभीर है। क्या इससे पूरी जो व्यवस्था है राम मंदिर की, वो उस पर सवाल नहीं खड़े हो जाते हैं कि किया क्या आपने? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम भक्तों की और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बहुत गहरा आघात लगा है यह जान करके कि वहाँ पर चोरी हुई है और जो चढ़ावा था उसमें गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन हम दो चीज़ों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, तो शुरू में आपकी टिप्पणी थी, प्रबंध समिति और प्रबंधन में जुड़े हुए लोग, दोनों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। प्रबंध समिति में वो लोग हैं जो वरिष्ठ लोग हैं, शामिल है, जैसे निपेंद्र मिश्र जी हैं, चंपत राय जी हैं, बाकी सारे लोग हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी हुई है जो पैसे की गिनती में शामिल लोग थे, उन्होंने गड़बड़ी की है। यदि आज तक के में काम करने वाला व्यक्ति तमाम ये के व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोई कर्मचारी यदि चोरी कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज तक का प्रबंधन उसके लिए जिम्मेदार है। तो इन दोनों के बीच में ये अंतर करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहूँ जिसका जिक्र नहीं हुआ है, ये पूरा जो ये करना था, गिनती करना था, उसमें
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। स्टेट बैंक इंडिया की निगरानी में ये होना चाहिए था, जिसके बारे में अभी तक कोई जिक्र, कोई आदमी भी जिक्र नहीं, मैंने कर रहा प्रश्न है। पूछा है नृपेंद्र मिश्र से। अच्छा। लेकिन दो बात का आपका करेक्शन कर दूं। एक तो किसी भी प्रबंधन समिति में नृपेंद्र मिश्र है ही नहीं। वो एक सेकेंड, श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। निर्माण का काम पूरा हो चुका है। एक एक जगह की फाइल, चाबी, सब कुछ उन्होंने ट्रस्ट को दिया है। प्रबंधन समिति नहीं, ट्रस्ट होता है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, जिसके चाहे वो आप चंपत राय जी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, प्रबंधन की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है। तो निर्माण अलग है, प्रबंधन अलग है। मैं बिल्कुल इस पर भी आना चाहता था, मैं इसका जिक्र करना चाहता। अच्छा हुआ कि आपने जिक्र कर दिया कि नृपेंद्र मिश्र की भूमिका मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई थी। बाकी जो ये सारी चीजें का प्रबंधन एक अलग विषय था। तो जिम्मेदार कौन था फिर? देखिए, उसमें जिम्मेदार था? जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसको देख रहे थे। कौन देख रहा लेकिन देखिए, दो हिस्से हैं। एक तो नियत पर सवाल उठाना, और दूसरा जो है वो व्यवस्था में कमी हो गई, इस पर सवाल उठाना। तो मुझे लगता है कि जो प्रबंधन से संबंधित जो लोग थे, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए नहीं उठाया जा रहा कि उनको कोई अपनी मूल रूप से किस पर आ रहा है। आप क्यों एसआईटी से बड़े आप हो गए हैं? नहीं, मैं एसआईटी से बड़ा नहीं हूं। मैं सिर्फ मैं तो कह रहा हूं, तो फिर डिस्कशन ही वेट कर लेता। थोड़ा सा 10 दिन बाद ही हम लोग बात करते हैं इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एसआईटी उसमें देख रही है, उसको एग्जामिन कर रही है। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, जिन्होंने पूरा अपना जीवन खपा दिया राम मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर 2 धोती और 2 कुर्ते पर बैठने वाला आदमी जो पूरा अपना जीवन लगा दिया हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक है, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना कि वो पैसे की चोरी में, जिसका आगे नाथ न कहा जाता है, हमारे गांव में कहा जाता है आगे नाथ न पीछे पगा, उनके पीछे कोई है नहीं, आगे कोई है नहीं, उस पर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना, यहां मेरा सवाल है। बाकी मैं इससे कतई इतराज नहीं करता कि जो गिनने में लोग शामिल थे, उनका हो सकता है ड्राइवर शामिल हो, बहुत सारे उसमें जो कर्मचारी हैं, 40 के आसपास कर्मचारी थे, उन लोगों ने गलती की है, उन लोगों ने बदमाशियां की है, उन पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। उन पर अनुराग जी, सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि प्रभु के मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना हुई है। इस पे भारतीय जनता पार्टी देखिए आपके सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बताइए? वैसे तो बहुत बातें करते हैं प्रभु राम की। जब प्रभु राम के घर में चंदे में गड़बड़ी पाई जा रही तो देखिए कहीं है, देख लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता कहीं आए। समाजवादी खड़ी है, क्यों पता है? क्या समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में जिक्र किया था? क्या मैं आपके बीच में नहीं बोला। समाजवादी पार्टी ने यह बताया था क्या कि चंदे में चोरी हो रही है? मैं बीच में, मैं आपको सुना भाई, ध्यान से सुना। ट्रस्ट के लोगों ने, फिर मैं मैंने आपको सुना, मुझे सुनिए ना प्रभु ने ही इसके बारे में, प्रभु सुनिए ना, मैंने आपको सुना भाई। ट्रस्ट के लोगों ने ही इसके बारे में जानकारी दी। मैं आपको फर्जी प्रोफेसर बोलता हूं भाई, किसी के बीच में बोलो मैं आपने सुना। मैंने आपसे बोला कि देखिए प्रभु के घर में जब चोरी हुई, जिस तरह की बात आई, तो किसने आवाज उठाई? किसने आवाज उठाई? अरे फिर आप टोक पड़े। अरे ठीक है, अगर वो गलत है तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर है, बोलूंगा मैं 20 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। बीच में टोकेंगे तो बोलूंगा मैं 1 लाख बार बोलूंगा। मैंने ध्यान से उनको सुना, मेरे बीच में बोलेंगे तो बोलूंगा फर्जी प्रोफेसर। और बताइए 1 लाख बार बोलूंगा, कहूंगा फर्जी प्रोफेसर। कैसे कह रहे हैं आप? क्यों मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मेरे बीच में क्यों टोकेंगे? मैंने उनको धैर्य से सुना है। बात कर रहे हैं प्रभु के राम की चर्चा करने आए, झगड़ा करने नहीं आए। ठंडी सांस लीजिए, जोर से बोलिए जय श्री राम। प्रोफेसर को ठंडी सांस लीजिए, जो प्रभु का नाम लीजिए। और जब वही भगवान राम कहते हैं आप शब्द से बचिए, तो आप भी बचिए, क्योंकि फिर वो भी आपके लिए बोलेंगे। फिर मैं यही हमने बोला प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। माननीय शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका, तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ी गई, शिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पर चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार
इस्तेमाल नहीं होगा, ये किसी छात्र आगे कोई अपनी- आत्महत्या नहीं करेगा, अपनी कोई भी औकात पे डॉक्टर आगे किसी है। प्रकार की तकलीफ देखिए, में नहीं रहेगा, बारी आ किसी रही। किसी भी किसान पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर में हक उसका जो हक होगा उसको मिलेगा। हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं।